हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते थे कि हमने अपने इम्पोर्टेंट केस लॉ की सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अब तक बेसिकली 2 लैंडमार्क केस को कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात किया था बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस लॉ की। उसके बाद हमने कलाई वर्सेस हाल्लर के केस को देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है दोनों। इसी के साथ साथ फ्रेंड, आज हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ को देखने जा रहे हैं। अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ को देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है फ्रेंड कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का फ्रेंड ये केस होता है। फ्रेंड, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम कोशिश करेंगे अपने इस केस लॉ को हम बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड फैक्ट ऑफ द केस की। फैक्ट ऑफ द केस यानी कि क्या हुआ था, ठीक है। इसको बिना जाने हम इस केस के बारे में नहीं जान सकते। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड, क्या होता है, द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज दैट देयर प्रोडक्ट अ स्मोक बॉल वुड प्रिवेंट इन्फ्लुएंजा। एक कंपनी होती है फ्रेंड, इसका नाम होता है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट निकालती है, ठीक है फ्रेंड। वो उसमें क्या कहती है, वो कहती है कि अगर कोई हमारे इस स्मोक बॉल प्रोडक्ट को यूज करता है हमारे टर्म एंड कंडीशन में, ठीक है, और उसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम उसको 100 ब्रिटिश पाउंड देंगे, एज अ कंपनसेशन देंगे। तो फ्रेंड, क्या होता है, दे फर्दर प्रोमिसेस एनीवन हु यूज द स्मोक बॉल अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड स्टिल कॉट इन्फ्लुएंजा वुड गेट 100 पाउंड एज कंपनसेशन। हमने बात किया अभी। तो आगे क्या होता है फ्रेंड, टू शो देयर सीरियसनेस द कंपनी एवन स्टेटेड इन द एड दैट दे हैड डिपॉजिटेड 1000 पाउंड इन अ बैंक। यानी कि फ्रेंड, कंपनी अपना सीरियसनेस दिखाने के लिए ये भी कहती है कि हमने पहले से ही 1000 पाउंड बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं, आपको दिखाने के लिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आगे क्या होता है फ्रेंड, मिसेस कार्लर यूज द स्मोक बॉल एग्जैक्टली एज डायरेक्टेड बट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा। एक फ्रेंड महिला होती है, इसका नाम होता है मिसेस कार्लर। क्या करती है, उस प्रोडक्ट को खरीदती है और जो इंस्ट्रक्शन लिखे थे उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो उसको यूज करती है, लेकिन फ्रेंड उसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है। तो फ्रेंड ऐसे में फ्रेंड, जब मिसेस कार्लिल कंपनी के पास जाती है और वो 100 पाउंड के क्लेम का डिमांड करती है कि मुझे 100 पाउंड चाहिए, तो कंपनी ने क्या कहा फ्रेंड उससे, कंपनी ने कहा ये तो हमने बस लुभाने के लिए लोगों को बुलाया था, हमने एक मार्केटिंग की थी लोगों के सामने कि ऐसे हमारी सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ साथ फ्रेंड, कंपनी ने यह भी कहा कि क्या हमने आपसे ही मतलब कि कहा था कि हम आपको ही मतलब पैसे देंगे। तो फिर मिसेस कार्लिल जो होती है वो आपके दिमागदार होती है। वो जानती है कि जो कंपनी ने जो मुझे ऑफर दिए हैं ना, ये एक जनरल ऑफर दिए हैं, यानी कि जो ऑफर है वो सभी के लिए है। यानी कि अगर कोई भी अगर उसके इंस्ट्रक्शन के यूज करने के बावजूद इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो कंपनी उसे 100 पाउंड एज अ क्लेम देगी। तो फ्रेंड आगे क्या होता है, आगे जानते हैं। फ्रेंड इशू ये आता है, इशू यानी कि होता है फ्रेंड कोर्ट के सामने सवाल। यानी कि कोर्ट के सामने सवाल क्या आता है, was the company advertisement just a mere puff social claim or did it amount to a legally binding offer? Could Mrs. Carlyle act of using the smoke ball be treated as acceptance of that offer? यानी कि फ्रेंड, क्या कंपनी का एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक मार्केटिंग था, क्या मार्केटिंग था, ये एक लीगली बाइंडिंग ऑफर था, ये एक सवाल आया। इसी के साथ ये भी सवाल आया, क्या मिसेस कार्लिल ने जो प्रोडक्ट यूज किया क्या वो उसका एक्सेप्टेंस माना जाएगा। यानी कि फ्रेंड क्या दूसरा क्वेश्चन ये आया कि जो मिसेस कार्लिल ने जिस प्रोडक्ट को यूज किया, उनका स्मोक बॉल यूज किया, तो क्या वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो फ्रेंड आगे जजमेंट क्या आता है, आप उसको देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जजमेंट क्या आता है, कोर्ट का फैसला क्या आता है, आप इस चीज को जानिए, ठीक है फ्रेंड। बात करते हैं जजमेंट की। तो फ्रेंड जजमेंट ये होता है, द कोर्ट हेल्ड इन फेवर ऑफ मिसेस कार्लिल। यानी कि फ्रेंड जो कोर्ट होता है ना, मिसेस कार्लिल की फेवर से बोलता है। वो कहता है द एडवर्टाइजमेंट वॉज अ यूनिलेटरल ऑफर टू द होल वर्ल्ड। भाई कोर्ट जो है ना बहुत दिमागदार है, कोर्ट अच्छे खासे लोगों को सुना देता है। कोर्ट जानता था, कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो ऑफर दिया ना वो एक यूनिलेटरल ऑफर था। यानी कि आपने जो ऑफर दिया ये आपने पूरे वर्ल्ड को दिया, ये एक आपका जनरल ऑफर था। आपने एक स्पेसिफिक ऑफर तो दिया नहीं था मिसेस कार्लिल को कि अगर आप ही बीमार पड़ोगे तो हम आपको पैसे देंगे। आपने एक जनरल ऑफर दिया, आपने एक यूनिलेटरल ऑफर दिया कि कोई भी अगर हमारी इस दवा को यूज करता है उसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आप उसे कंपनसेट करोगे फ्रेंड, ठीक है, ये कहता है। आगे क्या होता है फ्रेंड,
acceptance was completed when Mrs. Carlyle performed the condition use the smoke ball as directed। यानी कि फ्रेंड स्मोक बॉल कंपनी ने क्या कहा था, स्मोक बॉल कंपनी ने यह कहा था कि अगर कोई हमारे टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करता है, उसके बावजूद उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो हम उसे कंपनसेट करेंगे। यानी कि फ्रेंड टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से जब उसने यूज किया तो वो एक एक्सेप्टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड जब मिसेस कार्लाइल ने प्रोडक्ट यूज करके कंडीशन पूरी कर दी तो वो हो जाता है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या परफॉर्मेंस। ठीक है, या एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड आगे क्या होता है, द डिपॉजिट ऑफ 1000 पाउंड शोड डियर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देयरफॉर द कंपनी वाज बाउंड टू पे 100 पाउंड टू मिसेस कार्लाइल। यानी कि फ्रेंड आगे ये होता है, कंपनी ने जो ऐड किया, हमने अभी देखा था कि कंपनी ने ये बोला कि हमने 1000 पाउंड जो है ना बैंक में पहले डिपॉजिट कर दिए। तो फ्रेंड क्या होता है कि जब कोर्ट इस चीज को चेक करता है कि वाकई 1000 पाउंड बैंक में डिपॉजिट है, तो पाया गया हाँ जो 1000 पाउंड है वो बैंक में डिपॉजिट है। तो फ्रेंड ऐसे में कोर्ट ने यह कहा कि आपको जो है ना पैसे देने पड़ेंगे। आखिरी में होता भी यही है, कंपनी लियाबल होती है और वो कंपनी जो होती है मिसेस कार्लाइल को 100 पाउंड देती है, देना पड़ता है। तो फ्रेंड कितना अच्छा कोर्ट का फैसला निकल गया है ना। सो फ्रेंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये लैंडमार्क केस लॉ के बारे में बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। फ्रेंड मैंने कोशिश की इस वीडियो में कि मैं आपको बहुत ही आसानी से इस केस लॉ के बारे में बता सकूं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट केस लॉ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।